नेहा आशीष तिवारी और यानी कि यूट्यूब की जगत दीदी, जिसको नेहा आशीष तिवारी को यूट्यूब के लोग जगत दीदी के नाम से जानते हैं और बुलाते भी हैं। तो आज उनकी सच्चाई मैं आप लोग को बता रही हूँ कि नेहा यानी कि जगत दीदी ने अपनी खुद की देवरानी का बसा बसाया घर क्यों बर्बाद किया, और बातों बातों में कहीं इनडायरेक्टली और डायरेक्टली कहीं ना कहीं वो अपने देवरानी को हर वीडियो में हर लाइव में टारगेट भी करती हैं। तो क्यों टारगेट करती हैं और क्यों अपने देवरानी का बसा बसाया घर खराब कर दी, उजाड़ दी। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है हमारे चैनल में। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोग को पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं नेहा आशीष तिवारी यानी कि जगत यूट्यूब की जगत दीदी ने अपने खुद की देवरानी का घर क्यों बर्बाद कर दिया और क्यों बसा बसाया घर उनका खुद का बसा बसाया घर क्यों उजाड़ दिया, और उनको डायरेक्ट और इनडायरेक्टली क्यों टारगेट करती हैं, दूसरे से भी करवाती हैं जब भी लाइव आती हैं, चाहे कोई भी ब्लॉग में। अभी इस टाइम आप लोग देख रहे हैं कि जब से उनकी सगाई हुई नेहा आशीष तिवारी के कुछ पंख पर तो और भी निकल चुके हैं, जैसे वो हवा में उड़ने लगी हैं। तो ऐसे में आप लोग को बता दूं कि इतना उनके पास एटीट्यूड, इतना घमंड आया कहाँ से, और क्यों अपने देवरानी का घर बसा बसाया घर उजाड़ दी। तो इस सब की जानकारी मैं आप लोग को दूंगी। आप लोग इस वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, मैं बात करती हूँ नेहा आशीष तिवारी की और उनकी देवरानी कंचन तिवारी की। जैसे कि आप लोग जानते होंगे उनकी देवरानी कंचन तिवारी, अगर जो लोग नहीं जानते होंगे मैं बता दे रही हूँ। उनकी देवरानी है कंचन तिवारी जबलपुर की, जहाँ उनकी हस्बैंड थे नेहा अरे आशीष तिवारी, उनकी वहीं की घर उनके भाई की पत्नी है कंचन तिवारी। तो हम बता दें कि कंचन तिवारी का काफी दिनों से चैनल पे कोई भी वीडियो नहीं आ रहा था, ना कोई भी शॉर्ट वीडियो या कोई भी ऐसा पोस्ट नहीं आ रहा था। जैसे कि नेहा तिवारी को कुछ अजीब लगे, चाहे नेहा तिवारी को लगे कि नहीं कोई टारगेट कर रहा है, चाहे कोई परेशान कर रहा है। तो जिस दिन बात करते हैं नेहा तिवारी की सगाई की, तो जिस दिन नेहा तिवारी की सगाई हो रही थी, उसी टाइम वो लाइव आती हैं और लाइव आकर के और अपने फैन फॉलोअर से बातें करती हैं। ठीक, तो उसमें किसी ने पूछा कि आज नेहा की सगाई है तो आप गई नहीं, आपको नहीं बुलाया गया। तो डायरेक्ट बोलती हैं कि मैं बिन बुलाए नहीं जाती हूँ किसी के घर पे। ठीक, तो आप लोग गौर किए होंगे कि नेहा तिवारी इस बात को लेकर के एक ब्लॉग में खुद बोली थी कि आपकी बुलाने के लिए, चाहे आपकी कहीं किसी के घर पे जाने के लिए आपकी इज्जत है, आपने कोई ऐसा काम किया है कि कोई आपको बुलाए, चाहे आपको कोई अपने फंक्शन में अटेंड करवाए। तो देखिए यहाँ पे तो लगता है कि यहाँ पे आप नेहा तिवारी यानी कि जगत दीदी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अरे खुद की रिस्पेक्ट, खुद की इज्जत ना मान सम्मान से बढ़ के ना दूसरे के लिए नहीं होता है, लेकिन उनकी मान सम्मान, उनकी इज्जत उनके लिए अच्छी है। ठीक, तो आप ऐसे क्यों दूसरे को धमकी दे रहे हो कि नहीं खुद की इज्जत है दूसरे के फंक्शन में जाने के लिए, चाहे से आप कोई बड़े महान नायक नहीं हो। ठीक ना, कि आपके यहाँ पे आने के लिए उनको अपनी इज्जत मान सम्मान बनानी पड़े, पहले से उनकी इज्जत मान सम्मान है। तो ये बात रही। तो वहां पे बोला जाता है, तो उनका कहने का मतलब था कंचन तिवारी का यानी कि नेहा आशीष तिवारी के देवरानी का कहने का मतलब था कि जब हम यहाँ पे कुछ नहीं बोल रहे हैं, आना कभी वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, जबकि जो कि मैंने उनके मुंह से सुना, मैंने उनका चैनल भी देखा है, 3-4 महीने से अपने चैनल पे एक भी पोस्ट नहीं डाल रहे, ना वीडियो डाल रहे, ना लाइव आ रही है। ठीक, कुछ भी नहीं ऐसा कर रहे हैं, तो फिर उनको बीच बीच में क्यों टारगेट कर रहा है, क्यों टारगेट किया जा रहा है? नेहा तिवारी ही टारगेट कर रही है अपने वीडियो में, जो कि आप लोग देखते होंगे कि हर बात पे टोन मारती हैं, चाहे बोलती हैं। तो ये सब जो टोन मारती हैं, बोलती हैं, ताने बोलती हैं, ये सब अपने देवरानी के लिए बोलती हैं। ठीक, देवरानी के लिए बोलती हैं। तो इस पे वो परेशान होकर के खुद वीडियो बनाई और लाइव में आकर के खुद बोले कि हमको इनडायरेक्टली डायरेक्टली टॉर्चर किया जा रहा है और परेशान किया जा रहा है, ताकि कुछ लोग को जब हम उनका नाम नहीं ले रहे हैं ना, उनके बारे में बोल रहे हैं, जवाब तो हमको भी देने आता है, लेकिन हम बस चुप हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अगर जब हम एक जवाब देने के लिए वीडियो बनाते हैं तो हमारे ससुराल से, हमारे फैमिली से सब लोग मना कर देते हैं। क्यों? आखिर उनको क्यों नहीं मना करते हैं कोई, यानी कि नेहा तिवारी को क्यों नहीं कोई मना करता है? क्यों? क्योंकि वो महान है, उनके हस्बैंड नहीं है।
इस वजह से। और आखिर हमको हर बात पे क्यों चुप करा दिया जाता है। और जबकि आप लोग को पता होगा कि नेहा तिवारी की देवरानी अभी वो ससुराल में नहीं रहती हैं, कई महीनों से वो अपने मायके में ही रहती हैं, यानी कि अपने बच्चे को, अपने पति को छोड़ करके भी अब अकेले खुद मायके में रहती हैं। और उनकी अस्थमा अस्थमा शायद का कुछ ऐसा बीमारी भी है, तो इसकी वजह से वो अपने मायके में ही रहती हैं। और ससुराल में यानी कि आशीष जी के मम्मी पापा से उनकी कुछ अनबन भी और अपने पति से कुछ अनबन भी चल रही है अपने परिवार ससुराल में। तो यहाँ पे उनका मानना है कि अगर हमारे घर में कोई भी तांडव हो रहा है, हमारे घर में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, तो सब ये सब इनकी ही चाल है। क्योंकि जब ये इस घर में नहीं है, जब इस घर में कोई अहमियत नहीं दे रही है, तो फिर इनकी बात क्यों हर लोग मानते हैं, हर लोग क्यों इनकी बातें मानते हैं, इनकी कई बातें पे क्यों चलते हैं। जब वो दिन कहाँ गया जब से 5 साल हो। सॉरी गाइस, हम माफी चाहते हैं क्योंकि हम माइक मेरा डिस्चार्ज हो गया था और हम ध्यान ही नहीं दे पाए थे कि हमारा डिस्चार्ज हो गया है, तो हमारी यहाँ से आवाज़ बंद हो गई थी। तो अभी चार्ज करके हम वॉइस ओवर कर रहे हैं। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं कि जब उस दिन को याद करिए कि जब वो दिन कहाँ गया था 5 साल वाली, जब नेहा ने एक बार भी अपने सास ससुर की ना देखभाल की, ना उस घर में जाके रही, ना कभी चिंता जताई। और दादी दादा पे तो पोते का बहुत हक है, पूरा का पूरा हक है। लेकिन हमारी ऑडियंस का भी यही कहना है कि उन 5 सालों में कभी भी नेहा आशीष तिवारी ने कभी उस घर में जाकर 2 दिन 4 दिन अपने परिवार के साथ नहीं बिताए, न कभी सास ससुर का हाल जानने की कोशिश की, और ना नेहा अरे ताशी को अपने दादा दादी के साथ रहने के लिए छोड़ा, कभी कुछ नहीं। क्या दादी दादा पे पोते का हक नहीं है, बताइए। तो यहाँ पे हर बात को लेकर के हम यही कहेंगे कि यहाँ पे कुछ नहीं। और उनकी देवरानी का ये कहना है कि जब जब इनको ससुराल से कोई मतलब नहीं था, जब नहीं कोई लेना देना था, तो फिर आज क्यों वो 5 साल वाली पहले का प्यार आज पहले नहीं उमड़ा था, लेकिन आज जब सगाई के दिन आज प्यार इतना उमड़ रहा है, सास ससुर के साथ इतनी प्यारी बातें, इतने साथ अच्छे से फोटो खिंचवाया जा रहा है, इतना प्यार उमड़ रहा है। तो भाई हर एक पब्लिक, जो भी पब्लिक देखती है दोनों लोग का वीडियो, सबके मन में क्वेश्चन रहता है कि आखिर ऐसा क्यों। पहले भी तो ये प्यार मान सम्मान दिखाना चाहिए था ना सास ससुर के प्रति, लेकिन तब नहीं दिखाए लोग। और जगत दीदी ने तो बहुत डायरेक्ट इनडायरेक्टली सबको, यानी कि अपनी देवरानी और देवर को तो बहुत परेशान किया है। सबसे ज्यादा अपनी देवरानी को परेशान किया है, हर बात पे वीडियो बना के डाल देती हैं, टारगेट करती हैं। लेकिन जब उनकी देवरानी अगर वीडियो जवाब देने के लिए सोचती हैं तो उनको चुप करा दिया जाता है। तो इस बात पे वो हर वीडियो में आप लोग देखे होंगे कि इनको इनडायरेक्टली डायरेक्टली टॉर्चर करती हैं। हम भी पहले कंफ्यूज थे कि भाई किसको ये बोलती हैं, हर बात पे ताना ताना मारती हैं, टोन कसती हैं। लेकिन हमको नहीं पता था, हमको बस हमारे दिमाग में यही आ रहा था कि हो सके तो कहीं अगर नेहा उनसे सचिन मनीषा से या तो जेठू सरिता से इनकी कंट्रोवर्सी चली थी, तो शायद उन लोगों के लिए वो लोग बोल रही हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये अपने परिवार में ही अपनी देवरानी को ही ऐसा शब्द बोल रही हैं। वाह रे लीला, अब आज ये मेरे को पता चला कि भैया इनकी देवरानी भी है। पहले मेरे को पता था कि देवरानी थी, लेकिन इतना पता नहीं था कि ये अपनी देवरानी को ही हर बात पे टारगेट करती हैं। लेकिन आज पता चला। लेकिन उस बेचारी का क्या गलती है जो 4-5 महीने से अपने चैनल पे कोई भी काम नहीं करती है, और ना कोई वीडियो पोस्ट करती है, ना किसी के मैटर में वो खुद बोलती हैं। तो फिर उनको क्यों रोज रोज टारगेट किया जा रहा है। तो फिर वो भी परेशान आकर के बोल दी हैं कि जब हमारे परिवार में, हमारी हंसती खेलती जिंदगी में हम दुख आ गए हैं, प्रॉब्लम चल रही है, तो फिर आप क्यों ऐसा बोल रही हो। हमारा भी तो बच्चा है, हमारा भी परिवार है, लेकिन अपने परिवार से, अपने बच्चे से दूर मायके में जाके रह रहे हैं, किसकी वजह से, तो वो भी जगत दीदी की वजह से। वाह अरे, सब एक दूसरे की पोल खोलने पे लगे हुए हैं। तो दोस्तों अब क्या बताया जाए, क्या कहा जाए। बस ऐसे ही जगत दीदी अपनी हर तरह, हर किसी के साथ रो करके, गा करके, बेचारी बन करके सब की बेचारी बन जाती हैं, व्यूज बटोर लेती हैं और सब्सक्राइबर बटोर लेती हैं।
और सबके दिलों में बेचारी बन जाती हैं। लेकिन आज इनकी देवरानी ने ही पोल खोल दिया कि ये कोई बेचारी वचारी नहीं है, जितनी ये देखने में है ना उससे ज्यादा कहीं ये देख रियल में एकदम पूरी खतरनाक लेडीज हैं। लेकिन अब क्या कहा जाए, किसके मन में क्या है क्या नहीं है वो तो भगवान ही जाने। लेकिन नेहा आशीष तिवारी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। जब वो देख रही हैं कि उनके चैनल पे कोई नहीं कुछ बोल रही है ना कुछ कर रही है, तो फिर क्यों उनको टारगेट कर रही हैं? तो नहीं करना चाहिए ना। लेकिन पता नहीं क्या इनको ऐसा मिलता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक